आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, खरीफ के मौसम में धान का अच्छा उत्पादन आपको हासिल करना है तो इसके लिए कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। किस तरह से आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं, दूरी किस तरह से तय कर सकते हैं, बीजोपचार कैसे करना है और सस्य क्रियाएं क्या क्या होनी चाहिए, इस सब के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं आईआईआर पूसा के वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए जानने के लिए रुख करते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान का। जैसा कि आप जानते हैं कि धान खरीफ की प्रमुख फसल है। धान फसल की स्थापना किसान भाई दो तरीके से करते हैं, एक तो सीधी बिजाई से करते हैं और दूसरे रोपाई विधि से करते हैं। जो किसान भाई सीधी बिजाई से धान बोना चाहते हैं, रोपना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अभी भी समय चल रहा है और 25 जून तक इस काम को आप अवश्य निपटा लें। इससे आपके जल की बचत होगी, श्रमिकों की बचत होगी और साथ ही साथ समय की भी इससे बचत होती है। साथ ही साथ इस धान से लागत में कमी आती है। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर कोशिश करें आप सीधी बिजाई को अपनाएं। इसके अलावा जो किसान भाई रोपाई विधि से धान को उगाना चाहते हैं, उन्होंने धान की नर्सरी पहले ही लगा दी होगी, पौध आप लगा चुके होंगे। जो किसान भाई किसी कारणवश अभी तक पौध नहीं लगा पाए हैं या उनकी पुरानी पौध जो पहले बोई थी वो मर गई है, तो अभी भी आप धान की पौध लगा सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको ये पौध लगानी होगी। साथ ही साथ जो आपकी फसल है उसकी अवधि, यानी ऐसी किस्म की अभी नर्सरी लगा सकते हैं जिसके पकने की अवधि कम हो, 100-110 दिन की कोई किस्म हो तो आप उसकी पौध अभी भी लगा सकते हैं। और जो किसान भाई लगा चुके हैं उन्हें पौध का ध्यान रखना है, अपनी पौध को स्वस्थ रखना है, उसको पोषक तत्वों की कमी से बचाना है, जल की कमी से बचाना है, खरपतवारों का उसमें नियंत्रण करना है। साथ ही अगर उसमें कीड़े मकोड़े और बीमारी आते हैं तो उनका भी आपको नियंत्रण करना है, जिससे आपको स्वस्थ पौध तैयार हो। किसान भाइयों, धान में स्वस्थ पौध का विशेष योगदान होता है। अगर पौध हमारी कमज़ोर होगी, पीली होगी या बीमारीग्रस्त होगी तो वो मुख्य खेत में जाने पर अच्छी बढ़वार नहीं कर पाएगी, उसमें ब्यात अच्छा नहीं होगा। अब सवाल आता है कि हम अपनी जो नर्सरी है, पौध है, इसकी देखभाल कैसे करें। इस समय पे इसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या आती है किसान भाइयों, लोहे की कमी। लोहा तत्व ऐसा होता है जिसकी पौधशाला में अक्सर कमी पाई जाती है, खास करके अगर ऊंची भूमि में आपने नर्सरी या पौध तैयार की है। दूसरे, अगर उसमें पानी कम खड़ा रहता है तो भी हमारी पौध पीली हो जाती है। इसके लक्षण ये हैं किसान भाइयों, पहले ऊपर की पत्ती पीली होंगी, नीचे की पत्ती आपकी हरी बनी रहेंगी और ये पत्ती पीली होने के बाद फिर सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। ये ख़ास पहचान है। इसकी कमी आप आसानी से दूर कर सकते हैं। धान में लगातार पानी बनाए रखें, ख़ास करके शाम के समय में आप सिंचाई करें और उसमें ध्यान रखें दोपहर के समय में ज़्यादा पानी ना खड़ा हो। अगर दोपहर के समय में ज़्यादा पानी खड़ा होता है तो धान की पौध को नुकसान होता है। इसी तरीके से धान में खरपतवारों का आपको नियंत्रण करना है। इस समय पे आप हाथ से जो है खरपतवारों को निकाल सकते हैं या उपयुक्त रसायन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ धान में बकानी की समस्या आ सकती है नर्सरी में आप महसूस करें कि कुछ पौधे आपके ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं, तो ये बकानी की पहचान हो सकती है। बाकी पौधों की बढ़वार सामान्य होगी, ये पौधे आपको अलग से ही दिख जाएंगे। अगर आपकी आधी से ज़्यादा या 10% भी आपको बकानी के पौधे उसमें दिखाई दें तो उस तरह की नर्सरी का आप प्रयोग ना करें। अगर इक्का दुक्का यानी बहुत कम पौध यहाँ वहाँ आपको दिखाई दें पौधे बकानी बीमारी से प्रभावित, तो आप उस नर्सरी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि इस तरह के पौधों की पहचान कर कर उनको अलग कर दें। साथ ही बावस्टीन का घोल बनाएं, जिसका आप 1 ग्राम बावस्टीन 1 मिलीलीटर पानी, ये घोल बना लें। उसमें 3-4 घंटे पौध को डुबो कर रखें और उसके बाद ही आपको रोपाई करनी है। रोपाई का कार्य किसान भाइयों इस महीने के अंत में आप करें। कुछ किसान भाई बहुत जल्दी कर देते हैं और वो रोपाई धान की कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे आपके चावल की गुणवत्ता और पैदावार प्रभावित होती है। अभी भी कुछ किसान भाई रोपाई कर रहे हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है। आपको सही समय पर रोपाई करना चाहिए। अगर इस समय आप रोपाई करेंगे तो आपका पानी का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ धान की नर्सरी में कभी कभी कुछ कीड़े आ जाते हैं, खास करके स्टेम बोरर जो
जो तना छेदक कीट होता है वो आ सकता है, पत्ती लपेटक कीट आ सकता है। अगर इन कीटों का प्रभाव आप ज़्यादा देखते हैं तो तुरंत आप क्लोरपाइरीफास नाम की दवाई आती है, उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़क दें। किसान भाइयों बहनों, आप अगर इन सब बातों पे ध्यान रखोगे तो आप धान की अच्छी पौध तैयार कर सकोगे।